अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे IMF मिशन और पाकिस्तान की मुआशी टीम के मुज़ाकरात का आज पहला दिन। IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का मुतालबा भी किया है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में IMF वफ़द ने फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस फराहमी पर तशवीश का इजहार किया। कर्ज चाहिए तो मजीद इकदामात करो। IMF ने मजीद कड़ी शराइत का मुतालबा कर दिया। IMF मिशन ने पाकिस्तान की मुआशी टीम से मुज़ाकरात के पहले रोज ही शराइत की लंबी फहरिस्त पकड़ा दी। मुज़ाकरात में वजारत खजाना, तवानाई, FBR हुकाम ने शिरकत की। IMF हुकाम को वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने ब्रीफिंग। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए मजीद इकदामात का मुतालबा किया। बिजली गैस चोरी खत्म करने के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा किया। नुकसानात वाले इलाके में बिजली बिल वसूली आउटसोर्स करने मशवरा भी दिया। रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स लगाने, फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फरहमी जल्द खत्म करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने बिजली और गैस के गर्दिशी कर्ज मुंजमद रखने की यकीन दहानी कराई। IMF ने हुकूमती डेस्कोस से निजी शोबे को देने का टाइम फ्रेम भी मांग लिया। IMF वफ़द को वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और पावर मुसद्दिक मलिक की टीम ने ब्रीफिंग दी। तवानाई शोबे की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम की यकीन दहानी कराई। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमती प्लान से IMF को आगाह किया गया। ज़राई का कहना है कि टीम ने IMF वफ़द को बताया कि बिजली और गैस की कीमतों में तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया गया। बिजली की माहाना और सेमाही एडजस्टमेंट्स बर वक्त लागू की गई। पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे भी IMF से हदफ से कम हुआ, जबकि IMF ने दिसंबर तक सर्कुलर डेट में 385 अरब रुपए तक इजाफे की इजाज़त दी। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना ने IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर काम के अज़्म का इजहार किया। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने वज़ीर ख़जाना को तकर्री पर मुबारकबाद दी। मिशन के साथ माशी इंडेक्स, मालियाती इस्तेहकाम पर हुकूमती कोशिशों पर बातचीत की गई। इदारा जाती इस्लाहात, तवानाई शोबे और हुकूमती इदारों को गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर ख़जाना ने दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज़ मुलाकातों की उम्मीद जाहिर की। सब कुछ हमारे पास है, किसी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ऐसे मंसूबे मौजूद हैं जो मुल्क को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। टांगे खींचने से मुल्क पीछे ना रह जाए। कल जो हुआ बहुत अच्छा शगुन है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सूबे जो है मिलके जो है उनके प्रॉब्लम है। आज IMF की डेलीगेशन आ गया है सर, किस उम्मीद के साथ हैं अभी इस वक्त पाकिस्तान की हमें IMF डेलीगेशन की बजाय जो है अपनी हरकतें जो है ठीक करनी चाहिए। सबको ठीक हो जाए, किसी IMF वगैरह की जरूरत नहीं हो। हमारी मुसीबत का, हमारी बीमारी का इलाज हमारे पास है, वो हम करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अदरवाइज ये IMF वाले आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इसी तरह ट्रैफिक लगी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क की तरक्की के लिए 5 साला माशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुरबत का खात्मा और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मनसूबों पर अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। आइंदा 5 बरस में मुल्की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करना है। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाली हुकूमती इदारों की निष्कारी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा इक़दामात पर मुशावरत करके जामे प्लान तरतीब देने की हिदायत की। और आपको बताएं, पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। मखसूस नशिस्तें इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को दी जाती है। ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो इंतज़ार करे कि आज़ाद अरकान उनको आकर ज्वाइन करेंगे।
पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आजाद उम्मीदवार को नहीं। दौरान समाअत अदालत का कहना था इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली जमात को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन ये जरूरी नहीं, बाइकॉट भी इलेक्शन का हिस्सा होता है। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है। अदालत ने पूछा, अगर एक पार्टी इलेक्शन ना लड़े क्या वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है? सियासी जमात तो सीटें जीतने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आजाद उम्मीदवार को आजाद रहते हुए भी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं? अली जफर ने कहा, नहीं, आजाद उम्मीदवार को किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना लाजमी होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आपके पास एक भी सीट नहीं तो आपको आजाद उम्मीदवार ज्वाइन नहीं कर सकते। कम से कम एक सीट तो जीतना लाजमी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार की जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। इस गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम से बदअमनी फैलेगी। जो नताइज आ चुके हैं उसको वैसे ही रहने दें। अगर किसी को उम्मीदवार को एतराज है तो वो मुतालिका फोरम पर जाए। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, उस पर भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए ताकि जिनका हक है वो उनको मिले। अगर आप हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करेंगे तो ये गैर आईनी गैर कानूनी एक नया फैलाव शुरू कर रहे हैं। हमारी इन सब से दरख्वास्त है कि जो नतीजे अखज़ हो चुके हैं उस नतीजों को एज इट इज़ रहने दे। जो उससे एग्रीव्ड है वो अपने मुतालिका फोरम जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ना हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा इरादा है। वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी अफवाहें फैलाने और उनको बढ़ाने वालों को तनबीह की जाती है। अब भी चाहते हैं कि निज़ाम चले, आप अब भी बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा है तो हम हर किस्म की लड़ाई के लिए तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को काम के बदले कनाडा में सफ़ीर बनाने की पेशकश की गई है। ये जैसे चाहें बंदर बाट करें, ये इनकी गलत फहमी है। हमारे 10 MNAs क्यों ना हो, ऐसी मज़ामत करेंगे कि ये याद रखेंगे। अब भी चाहते हैं कि कोई निज़ाम चले, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपके साथ। हर किस्म की जिस तरह तुम लड़ाई चाहते हो हम आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक अहम मुल्क जो है ना यूरोपियन खास नहीं कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि उधर जो है ना आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा। इनकी गलतफहमी है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है ना बंदर बांट कर रहे हैं, हम 10 भी MNA होंगे ना, वो हम इस किस्म की इनके खिलाफ जो है ना जद्दोजहद करेंगे, मुज़ाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे ये। और आपको बताएं कि सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। यूसुफ रजा गिलानी एक बार फिर सेनेटर बन गए। इस्लामाबाद की सीट पर PP उम्मीदवार को 204 वोट मिले। सिंध से भी दोनों सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। सैफुल्लाह दारिजो 58, असलम आबड़ू ने 57 वोट हासिल किए। बलोचिस्तान में PP, नून लीग और JUI को एक सीट मिल गई। PP के अब्दुल कदूस पजिंजो, नून लीग के दोस्तान डोंकी और JUI के अब्दुल शकूर खान भी सेनेटर बन गए। इलियास मेहरबान को सेनेट का इलेक्शन दिलेरी से लड़ने पर मुबारकबाद देता हूं। उमर अयूब कहते हैं कि मुल्तान की सीट हमारी है। गिलानी ने राह फरार इख्तियार किया। 20 सीटों के बदले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में तैनात करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। कैंडिडेट चौधरी इलियास साहब को मुबारकबाद इसलिए पेश करना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े दलेरी के साथ इलेक्शन लड़ा। यूसुफ रजा गिलानी जो हैं उन्होंने अपनी कौमी असेंबली की सीट इसलिए छोड़ी क्योंकि उनका मालूम था कि मार्जिन उनका वहां पे इतना कम था कि किसी भी रिकाउंट या इलेक्शन ट्राइब्यूनल में वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। इसलिए उन्होंने राय फरार इख्तियार किया और वो सेनेट की तरफ आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मौजूदा हुकूमत उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, वो उसको कनाडा बैसियत
शख्सियतें पाकिस्तान का सफीर भेजना चाहते हैं, बशर्ते कि वो 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवर्स करा के हुकूमती इत्तेहाद के हक में कराएं, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की नज़र में मुतनाज़ इलेक्शन मुतनाज़ हुकूमत बनी। जमात इस्लामी के अलावा सब जमातें हुकूमत में हैं। सिराजुल हक की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा मुल्क से सियासी पोलराइजेशन को ख़त्म किया जाए, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। फॉर्म 47 वाले हुकूमत 45 वाले सड़कों पर आ गए हैं, हमारे हल्के छीने गए। उनका कहना था कि IMF की सिफारिश पर ऐसे शख्स को लाया गया जो पहले ही मुंतखब कर लिया गया। मईशत को ठीक करना है तो गैर तरक्याती फंड्स IPPs के मुआहदे ख़त्म करें। 500 अरब से ज़ायद बिजली इस्तेमाल करने वाले मुफ्तखोरों की बिजली काटें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करके आज ही रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का कहना था, यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाज़त देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं, आहनी भाई हैं। सदाबहार शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ जरदारी का चीनी हम मनसब को खत अमली ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अदा किया। चीनी सदर के तहनीती पैगाम पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा पाकिस्तान और चीन ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफ़ा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत CPEC की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। और ख़बर है कि एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज की दायमी वारंट केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। दोनों को 50,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत की गई है। नवाज शरीफ के साहबजादे पाकिस्तान पहुंचे थे। फ्लैगशिप अल अजीज़िया और इब्न फील्ड रेफरेंसेस में पेशी के मौके पर अदालत ने पनामा केसेस में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजाएं सुनाई। उन्होंने बानी पीटर और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद वो मेडिकल रुखसत पर चले गए। हुकूमत तो बन गई, लेकिन हुकूमत की ऐसी कौन सी तरजीहात है जिससे आवाम को रिलीफ मिले? माहपारा ज़मान के सवाल पर अरकान पार्लियामेंट का क्या जवाब था, आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत तो बन गई, लेकिन इस हुकूमत की ऐसी कौन सी तरजीहात होनी चाहिए जिससे आवाम को रिलीफ भी मिले और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। और इंशाल्लाह जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा वो हम काम करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आती है आवाम खुश होती है। सबसे एक नंबर पे महंगाई का खात्मा, बेरोज़गारी का खात्मा, लोड शेडिंग का खात्मा, पाकिस्तान में अमन और अमान कायम करने का इसकी जिम्मेदारी। तो जो महंगाई का बहरान हमारे सर पर है उसको हमें टैकल करनी चाहिए, क्योंकि जब महंगाई टैकल होगा तभी कुछ पॉजिटिव एनर्जी की तरफ, चैनल की तरफ हम बढ़ सकेंगे। कि हमने अगर पार्लियामेंट चलाना है तो हमने सीरियसली इस बिज़नेस को चलाना है और हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आने। आवाम का बेतहाशा इस इलेक्शन में उस पर नुकसान हो रहा है। जिन मुश्किल हालात में इस वक्त हैं उसके लिए कौमी मशावरत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है और एक कौमी एजेंडा तश्कील होना चाहिए और उसकी बुनियाद सियासी इस्तेहकाम को लेकर माशी इस्तेहकाम और महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि हुकूमत की पहली तरजीह ये है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठें ताकि मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो सके और यही जमहूरियत का हुस्न है। कैमरामैन सदफ मलिक के साथ महपारा ज़मान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए एक्साइज और टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने DG एक्साइज के दफ्तर का दौरा किया। इस मौके पर बात करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध ने महकमा एक्साइज के नारकोटिक्स कंट्रोल यूनिट को मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का फैसला कर लिया है। सिंध भर में आइंदा हफ्ते से मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया जाएगा। हमारा नारकोटिक्स विंग है उसको ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। अगले हफ्ते से मंडे से सिंध भर में मंशियात के ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ एक भारी तौर पर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। मंशियात की लानत जो कि तालीमी इदारों से लेकर, स्कूलों से लेकर, कॉलेज यूनिवर्सिटियों से लेकर अब आम लोगों के घरों में पहुंची है। ज़ीरो टॉलरेंस पे काम होगा और इसकी बड़ी विजिबिलिटी आपको नजर आएगी। ये नहीं कि सिर्फ बातों की हद तक और मीडिया टॉक की हद तक है, इसकी विजिबिलिटी आप लोगों को
बाकायदा नजर आएगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की नॉर्थ नाजमाबाद से बाजियाब होने वाले बच्चों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा जो बातें बच्चों ने बताई वो दिल दहला देने वाली हैं। दोनों बच्चों की कफालत का ऐलान करता हूँ। बच्चों की बैरून मुल्क तालीम की जिम्मेदारी भी ली। बातें हमने सुनी, वो किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहलाने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या इशू है जिसकी वजह से वालदा दुबई में है, वालिद बच्चों के साथ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। मैं आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि इनकी कफालत, अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हों या जहाँ भी रहना चाहते हों, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हों या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफालत की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान जराइम की 434 वारदातें। चोर मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हुए। डाकुओं ने 25 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। 58 मोटरसाइकिलें चोरी, 3 दीगर व्हीकल्स चोरी और मुतफर्रिक चोरी की 286 वारदातें रिपोर्ट हुई। खबर देंगे आपको सवाबी से, जहां थाना कालूखान की हदूद में बाप ने जुबानी तकरार पर बेटे और बहू पर फायरिंग कर दी। बेटा फैसल सईद और बहू कलसूम फैसल मौके पर ही जान बहक हो गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कालूखान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अनवर मकसूद कहते हैं कि उनकी मारपीट से मुतालिक जो कुछ फैलाया जा रहा है वो सब गलत है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 84 बरस है, कोई एक थप्पड़ भी मार देगा तो बचूंगा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत इज्जत करते हैं, वो मुल्क के लिए जाने कुर्बान करते हैं। अनवर मकसूद ने अपने नाम और तस्वीर वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को जाली करार दिया। कहा कि मेरे पास पुराना बगैर कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन है। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है। लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। जब तक मैं हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। पाकिस्तान में आबादी की शरह में इजाफा मुल्की वसाइल को तेजी से निकल रहा है। मुस्तकबिल में सेहत, तालीम और रोजगार के हवाले से किस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं, तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में यौमिया 15,000 बच्चों की पैदाइश। ज्यादातर आबादी को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं। आबादी में तेजी से इजाफे के बायस पाकिस्तान को तशवीशनाक सूरत हाल का सामना है। अर्ज़ वतन में आबादी का तनासुब वसाइल पर इस कदर हावी है कि रोज बरोज अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम होते जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क की आधी से जायद आबादी को मुनासिब तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। 2 करोड़ 52 लाख बच्चे तालीम, 96% शहरी और 89% दही आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक आइंदा 16 बरस में रहने के लिए मजीद 1.5 करोड़ घरों की जरूरत होगी। 10 करोड़ 40 लाख रोजगार के मौके और 57,000 स्कूल तामीर करना होंगे। आबादी में इजाफा ना रोका गया तो वसाइल पर मजीद बोझ बढ़ेगा। अवाम इलाज, मुआलजे, हुसूल तालीम समेत खुराक की कमी का शिकार होंगे। हुकूमत को मौसर इकदामात की जरूरत है। अगर मसले को नजरअंदाज किया गया तो हालात संगीन बहरान की तरफ चले जाएंगे। और अब कुछ गजा की बात करते हैं, जहां इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी हैं। सहूनी फौज की बमबारी से 90 से ज्यादा अफराद शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मुकद्दस महीने रमजान शरीफ के दौरान इसराइली फौज सहरो इफ्तार के औकात में गोलाबारी कर रही है। गजा में इसराइली जारियत के 160 रोज, हर तरफ खून, लाशें और मलबे का ढेर। गजा के वस्त में मकान पर बमबारी से 9 शहरी शहीद जबकि 2 दर्जन से जायद जख्मी हुए। काबिज फौज ने राह चलते शहरियों पर गोलियों की बौछार कर दी। 7 अफराद शहीद हो गए। हमले में 86 अफराद शदीद जख्मी हुए जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। काबिज तैयारों ने नसीरात कैंप को भी निशाना बनाया जिसके बायस दर्जनों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए। सेहोनी कश्तियों ने खान यूनुस पर गोले दाग दिए जहाँ बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 31,341 हो गई। 73,134 अफराद जख्मी हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिए मोहसिन नकवी दुबई पहुंच गए। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के हेडक्वार्टर्स में मोहसिन नकवी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पीसीबी का चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहली बार वो किसी आईसीसी मीटिंग में शरीक होंगे। जून में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप की तैयारी और इंतजामात पर ब्रीफिंग एजेंडे का अहम हिस्सा है, जबकि क्रिकेट से मुताल्लिका दूसरे अमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में अगले साल शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर बात भी होगी। बोर्ड मीटिंग की साइडलाइंस पर पीसीबी हुकाम भारत समेत दूसरे बोर्ड ममालिक के वफूद से भी बातचीत करेंगे। PSL सीजन 9 के क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है। जीतने वाली टीम फाइनल में जगह बनाएगी। हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। ये मैच हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम में एक तब्दीली की गई है। तैयब ताहिर की जगह खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया गया है। पेशावर ज़ल्मी की टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। नवीन उल हक और इमल खान की जगह पॉल वाटलर और सलमान इरशाद को टीम का हिस्सा बनाया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। कीवी टीम 14 अप्रैल से पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें वो 5 T20 इंटरनेशनल खेलेगी। दोनों टीम्स के दरमियान इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जिसके बाद लाहौर 25 और 27 अप्रैल को सीरीज़ के लिए बकिया 2 T20 इंटरनेशनल की मेज़बानी करेगा। T20 सीरीज़ के तमाम 5 मैचेस शाम 7 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नए सदर के इंतखाब के लिए कांग्रेस का हंगामी इजलास 21 मार्च को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली ने कांग्रेस का इजलास तलब किया है, जिसमें मुस्ताफ़ी होने वाले सदर खालिद सजाद खोखर की जगह नामजद सदर तारिक हुसैन बुगटी का इंतखाब किया जाएगा। कांग्रेस से सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत दीगर ओहदेदारान भी एतमाद का वोट लेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू और कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात एयर हेडक्वार्टर्स में हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के शोबों बिलखसूस ड्रोन्स और साइबर नेटवर्किंग के मैदान में ताउन को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। बहरीनी कमांडर ने पाक फ़ज़ाई की पेशा वराना महारत और फ़कीदुल मिसाल तरक्की को सराहा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स को पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रानीपुर इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। 95 लाख रुपए तखमीने से मरम्मती काम 2 बरस बीत जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार मरम्मती काम रिवाइज करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। स्कूल के साइंस हॉल, ड्राइंग हॉल, स्टाफ हॉल समेत अक्सर क्लासेस की छतें उखाड़ कर गायब हो गया है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम सख्त मुतासर हो रही है। स्कूल इंतजामिया ने भी स्कूल की इमारत से निकलने वाले सरिये, दरवाजे, खिड़कियों और लोहे की ग्रिलें नीलाम करने के बजाय चोरी चुपके फरोख्त कर दी हैं। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में नेशनल फ्रंट पार्टी पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के लिए काले कानून UAPA की आड़ में 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर दाखिला अमित शाह का एक्स पर ऐलान, कहा कि किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे सकते। मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में नेशनल फ्रंट पार्टी पर पाबंदी आयद। नाजायज भारत अपने गैर कानूनी तसल्लुत को कायम रखने के लिए कश्मीरियों की आवाजें दबाने लगा। भारतीय वजीर दाखिला ने एक्स पर ऐलान किया कि कल जमाती कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान की जेर क़यादत जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर भी पाबंदी आयद की जाती है। उन्होंने तंजीम को गैर कानूनी करार दिया। पार्टी के मौजूदा लीडर नईम खान को भारतीय हुकूमत ने अगस्त 2017 से कैद किया हुआ है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।